तो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो बच्चों, हमने पिछले सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ पीवाईक्यू किए थे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे थे। आज भी हम उसी सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ और अच्छे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपन करने वाले हैं। तो फिर वही बात कि पेन कॉपी लेके बैठिए और सेशन को जितना फन वे में सीख सको। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक बेहतर तरीके से चीजें समझा और आप उसी तरह उस चीजों को समझ पाओ। तो रेडी हो बच्चों आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द sum of squares of the reciprocal of the roots of quadratic equation 3x square plus lambda x minus 1 is equal to 0 is 15। ठीक है बच्चों? और कह रहा है कि इसके जो रूट है अल्फा एंड बीटा है। ठीक, देन फाइंड 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप सब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई दो खुद से और सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर वही, जब कुछ ना समझ में आए तो आप बेसिक में चलो, सम ऑफ द रूट देखो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखो। ठीक है, अब देखिए, वही कहानी क्वाड्रेटिक में तो चलती ही रह रही है। अब देखिए, रेसिप्रो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, मतलब क्या? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी है? 15। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए, एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बच्चों हम बचपन से क्यों लिखते आ रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो लिखिए यहाँ पे, देखो क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 15 के। ठीक है, देखो आगे, देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या? सम ऑफ द रूट है भैया ये। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का इसके रूट है तो क्या है? बीटा माइनस बी बाई ए एंड दैट इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कितना? माइनस 1 बाई 3। तो 2 इंटू माइनस 1 बाई 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब कितना? 1 बाई 9 इज इक्वल टू, कुल खेल पहला यहाँ पे क्या है अपन का? लेमडा निकालना है। ठीक है, देखते हैं। मुझे तो लगता है कुछ प्यारा सा वैल्यू आएगा लेमडा का। 3x स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, एलसीएम लो तो ऊपर क्या बनेगा? लेमडा स्क्वायर बाई 9 प्लस 6 अपॉन 1 बाई 9 इज इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से लेमडा स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 15। यहाँ से लेमडा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 50 माइनस 6 9। तो लेमडा की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 3। ठीक है बच्चों, देखिए यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? इतनी। अब देखो, वो पहले से वैल्यू किसकी पूछा है? 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
इंटू क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ठीक, उसके ऊपर होल स्क्वायर तो स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। देखो 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या, सम ऑफ द रूट होल स्क्वायर है। तो सम ऑफ द रूट अभी हमने क्या देखा था, इसमें सम ऑफ द रूट क्या है, माइनस लेमडा बाई 3, तो उसका स्क्वायर कितना, लेमडा स्क्वायर बाई 9 इंटू, अब देखिए बच्चों इसका मॉडिफिकेशन तो आप करते आ रहे हो, क्वाड्रेटिक में जाने कितनी बार की होगा, अब इसको क्या लिख दोगे आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, कोई कष्ट, होल स्क्वायर, फिर वही कहानी 6 इंटू लेमडा स्क्वायर बाई 9, यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह लेमडा स्क्वायर बाई 9 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना, -1/3 इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर। देखिए ये फाइनली क्या बनेगा, 2 लेमडा स्क्वायर बाई 3, कैसे 6/9 मतलब कितना 2/3 इंटू ये कितना लेमडा स्क्वायर बाई 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई कष्ट भैया नहीं। देखिए लेमडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है गुरु, 9, तो कितना होगा 2 इंटू 9/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/9 कितना 1, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो 6 इंटू 4 कितना भैया, फाइनल आंसर विल बी 24। तो कुछ नहीं करना था, बस समझ कर और यूज करके हमने रिजल्ट बस फाइंड आउट करे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए नोट डाउन अप कर लेना, वीडियो पॉज करके हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ ऑल रियल, सम ऑफ ऑल रियल रूट ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन बस तुम लोग को डराने के लिए ई की पावर ये सब ले लिया है, ई की पावर 2x - 4 इंटू 6 ई की पावर 2x -5 ई की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए एक बार खुद से, तो मैं तो सॉल्यूशन बताऊंगा ही। चलिए देखते हैं, ई की पावर देख के तुम लोग देखो, तो भैया या तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है, तो एक बार ले लेते हैं क्या, ई की पावर 2x इज इक्वल टू 4, ठीक है, कोई दिक्कत। और दूसरा क्या, ये 6 इंटू ई की पावर 2x -5 ई की पावर x इज इक्वल टू 1। अब भाई ये आपको ई की पावर x में क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, क्वाड्रेटिक वाला अभी भी रिश्ता है, रिश्ता वही, सोच नहीं। अब ई की पावर x को क्या आप कुछ मान लो या ई की पावर x में सॉल्व कर लो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों साइड ln ले लें, ln लोगे तो क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा 2x और इधर क्या आ जाएगा ln 4। कोई दिक्कत इतने में, देखो कैसे ले रहे हैं, इसको क्या लिखोगे ln ऑफ ई की पावर 2x इज इक्वल टू ln ऑफ 4। ठीक है बच्चों, अब लॉग का प्रॉपर्टी पता है, 2x क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, और ये क्या है ln e इज इक्वल टू ln 4। ln e बच्चों बचपन से हम क्या बोलते आ रहे हैं 1, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी ln 4/2।
मतलब यहाँ से एक रियल वैल्यू आ रही है क्या, ln4/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए फिर दिख रहा है क्या, 6 × 1 6 और 3 और 2, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो 6 × e⁻²x माइनस 3 × e⁻x माइनस 2 × e⁻x प्लस 1 = 0। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे फिर क्या करोगे, 3 × e⁻x कॉमन लो तो यहाँ क्या बनेगा, 2 × e⁻x -1, और यहाँ क्या लो -1 कॉमन लो तो क्या बनेगा, 2 × e⁻x -1 = 0। यहाँ से दो फैक्टर आ रहा है, या तो e⁻x 1/3 हो और क्या हो e⁻x 1/2। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड ln ले लेंगे, x = ln 1/3, और यहाँ क्या मिलेगा, x = ln। ठीक है बच्चों, फाइनली आपको यही मिल रहा है। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल रियल ऑफ द इक्वेशन, रियल है कि नहीं, इसमें पर्सनली नहीं ना लग रहा है, ये तीनों क्या है बच्चों, रियल है। इन तीनों का सम पूछा है उन्होंने, बस उसमें तो लॉ की प्रॉपर्टी में दिक्कत हो रही होगी। देखो क्या लिख दोगे, सम ln4/2। अब इसको हम क्या लिख देंगे, 2ln2 लिख देंगे, ln4 को 2ln2 लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए प्लस ln 1/3 प्लस ln 1/2। ठीक है बच्चों, अब 2 से 2 क्या शहीद हो गया, तो फाइनली क्या मिला ln2, इसको क्या माइनस ln3 लिख देंगे, और इसको क्या माइनस ln2, तो ये कर दिया, फाइनल आंसर में क्या हो जाएगा -ln3। लॉग की प्रॉपर्टी तो बच्चों आपको पता है ना, क्या लॉग, देखो जैसे लॉग ए बेस 1/b को हम क्या माइनस लॉग बी बेस ए लिख सकते हैं कि नहीं, लॉग 1/b बेस ए तो माइनस लॉग बी बेस ए बिल्कुल लिख सकते हैं, उसी चीज का बस मैंने यूज करा है। तो सम ऑफ रियल रूट क्या आ जाएगा, -ln3। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, काफी इजी था, बस सिर्फ देखने की बात थी। अगर आपको चीजें दिख रही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्टिबल है, देन आप इजीली कर लोगे, कोई इशू नहीं है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x² -3x -2 = 0, then find the value of alpha 1 - alpha² plus beta upon 1 - beta²। इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये सारे पीवाईक्यू ही हैं। इसको आप अटेम्प्ट करिए एक बार खुद से। बच्चों देखते हैं इसको, क्या करें हम, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो क्या सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लीजिए तो क्या बनेगा, अल्फा इंटू 1 - बीटा² प्लस बीटा इंटू 1 - अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा² इंटू क्या 1 - बीटा²।
इतने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या बन जाएगा, वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी तो बात आपको दिख रही है कि नहीं। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा को एक साथ क्लब कर लो तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या, माइनस अल्फा बीटा कॉमन लेंगे इन दोनों से तो अंदर क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत, सिर्फ हमने एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करा टर्म्स को। अब आगे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना क्या था, 7x² माइनस 3x-2 लिख लें, 7x² माइनस 3x-2। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू वन माइनस अल्फा बीटा अपॉन, नीचे क्या, वन प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस, अभी इसकी वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करी थी क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कोई कष्ट, अब सारी वैल्यू आपको पता है, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। चलिए खेल शुरू करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 3/7, वन माइनस अल्फा बीटा कितना, मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा बीटा मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सी बाई ए, तो सी की जगह क्या दिख रहा है, -2, और ए की जगह क्या दिख रहा है, 7, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, -2/7 कौन, वन प्लस, फिर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना, -2/7 का होल स्क्वायर माइनस अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर कितना बच जाएगा, 3/7 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना, -7। ठीक है बच्चों, बस इसकी वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। तो 3/7 इंटू ये कितना, 7, एलसीएम लेने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा, 9/7 अपॉन, यहाँ देखो वन प्लस कितना, 4/49 माइनस ये कितना, 9/49 प्लस 4/, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 27/49 अपॉन, इधर कितना आ जाएगा, इसको हम क्या, 4/7 को क्या हम 28/49 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए, जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस 5/49 प्लस कितना, 28/49। अब देखो, अब इजी है क्या, 27 अपॉन 9 अपॉन, यहाँ एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, 49 माइनस 5 कितना, 44 प्लस कितना, 28 अपॉन 49, 9 से 49 कट गया, फाइनल से क्या आएगा, 27 अपॉन ये कितना, 74। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू तुम्हें सही निकाली है, देखिए ध्यान से आप, 4 इंटू 7 कितना, 28/49, यहाँ कितना, 9/49, यहाँ कितना, 4/49, तो 1 माइनस 5/49 तो 44, कैलकुलेशन एरर हुआ है क्या बच्चों, देखना, एक मिनट को फिर से देखते हैं इसको। हाँ देखिए, तो कितना हो जाएगा, 3/7 इंटू 7 - 1 ये कितना, 9/7 अपॉन, यहाँ देखो 1 प्लस 4/49 माइनस कितना, 9/49 28/,
ठीक है बच्चों, ऊपर क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ क्या आ जाएगा 27/49 अपॉन ये कितना 53/49 माइनस 37/49। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से दिख रहा है क्या 27/16। मैंने कहीं कैलकुलेशन में एरर कर दिया था नीचे। ठीक है बच्चों, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 27/16। अच्छा 3/7 कितना 9/49, ये कितना 28/49। फाइनली सिंप्लीफाई होके 27/16 आंसर आएगा आपका। 27/16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कह रहा है, सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स की पावर 4 -3x² -2x² 3x³ बच्चों यहाँ -2x² माइनस +3x+1 = 0। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब इस क्वाड्रेटिक इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 4 है ना, तो बाई क्वाड्रेटिक है। इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान रूट 4 है, क्या अल्फा बीटा गामा और अगला क्या डेल्टा। तो अल्टीमेटली वो पूछ क्या रहा है अपने से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। आपसे क्वेश्चन में इसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सोचिए इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एक बार कोशिश करिए खुद से। चलो बच्चों देखते हैं। वैसे तो मुझे चार में तो कोई फॉर्मूला याद आ नहीं रहा। अब क्या हम कोई एक रूट इसका गेस कर सकते हैं क्या, देखना। 1 रखो, 1 - 3 कितना -2, -2 -2 -4। ओ माय गॉड, x = 1 क्या रूट दिख रहा है, ये कितना ये 4। ठीक है बच्चों, इक्वेशन यही है ना, x4 ठीक है, 1 रखते हैं, ये 4 कितना हो जाएगा 4 + 1 5, और ये कितना हो जाएगा -5। तो x = 1 क्या है बच्चों, इसका रूट साफ साफ दिख रहा है। तो कोई भी एक रूट मान लो डेल्टा ही मान लिया, वो उसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है बच्चों, तो क्या हमको फाइनली ये पूछ रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब +1, इसी की वैल्यू अपने से पूछा ना, क्योंकि डेल्टा हमने मान लिया एक क्या 1। अब बच्चों आइडेंटिटी में अगर कमजोर होंगे तो यहाँ श्योर होगी आपको। अब देखिए, अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, याद करो, a³ + b³ + c³ -3abc, बिल्कुल पढ़ी होगी। इसकी वैल्यू क्या होती है, a + b + c/2 इंटू क्या a + b + c इंटू क्या a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है बच्चों, ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी है ना, तो उसका यूज करते हैं। चलिए यहाँ क्या आ जाएगा देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा। कुछ नहीं बच्चों, बस हमने जस्ट एक आइडेंटिटी क्या यूज करा। ठीक है, अब बताओ सम ऑफ द रूट इस बाई क्वाड्रेटिक में क्या दिख रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या बच्चों? 3, जिसमें डेल्टा खुद क्या है? 1 है। तो बाकी बचे तीनों का कितनी वैल्यू आएगी? जैसे देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या लिखोगे? 3 पे 1, लेकिन डेल्टा खुद क्या है? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस, देखो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं क्या? देखो डेल्टा की वैल्यू 1 है, तो डेल्टा का उधर गया तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बच्चों 2 इंटू, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल प्लस गामा अल्फा। कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल नहीं। अब देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब देखो फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है? 2, तो उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, कितना जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 3, ये क्या? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ अ रूट टेकन 2 एट अ टाइम है ये, दोनों रूट करके लिया है ना। तो देखिए इधर थोड़ा देखते हैं हम। देखो तो इस बाई क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम को क्या लिखोगे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लिखेंगे कि नहीं? देखिए या आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। सब मान लो यहां तक आपका आ गया। अब आपको पता है क्या? x माइनस एक्स इसका अगर रूट है तो पक्की बात है x माइनस क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड कर दें, एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए डिवाइड करने पर हमें क्या मिल रहा है? x यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, माइनस यहाँ क्या है? क्यूब है। ठीक है बच्चों, डिवीजन तो आपको आता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। भी एक मिनट के लिए इसको रुक जाओ आप। फिर क्या है यहाँ पे? माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर इंटू माइनस 1 कितना? 2x स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये कट गया, ये कितना गया? माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 4x, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस एक्स प्लस 1, फिर माइनस 1 से कर दिए तो माइनस एक्स प्लस 1। फाइनली आपको क्या दिख रहा है कि अल्टीमेटली हम ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या लिख देंगे? एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यही क्यूबिक है जिसका कि अगर यहाँ का रूट डेल्टा, तो यही क्यूबिक होगा जिसके रूट क्या होंगे? अल्फा बीटा गामा। ठीक है बच्चों, अब हमको पूछा क्या था? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ एक फैक्टर क्या था? अल्फा प्लस आइडेंटिटी लगा दो बच्चों, कौन सी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है बच्चों, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस क्यूबिक को ध्यान से देखो, आंखों में भी बैठा लो इसको, कहीं पे निगाहें नहीं, यहाँ पे से। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, 2 इंटू, यहाँ देखिए इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। कैसे बच्चों, अरे भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और माइनस माइनस 3 यहाँ लाना पड़ेगा कि नहीं सेटलमेंट के लिए। तो ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना, यहाँ से 2 का स्क्वायर, चिक चिक के क्या कह रहा है कि मैं क्या हूं, -4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। किसी को कोई दिक्कत इतने में, भाई अब कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत तुमको करना पड़ेगा ना। अब देखिए तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, 1 इज इक्वल टू, तो यहां से क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 35। क्या बच्चों, क्योंकि हमने एक मिनट पहले ही हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट कर लिया था, उसकी वैल्यू क्या आ रही थी अपनी, उसकी वैल्यू हिट एंड ट्रायल से हमने देखा तो 1 आई थी, 1 सेटिस्फाई कर रहा था इसको। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो हमारा यहाँ आंसर क्या 35 आ रहा था, लेकिन बच्चों सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं पूछा, हमें तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा है, तो इसमें +1 भी तो ऐड करेंगे क्योंकि 1 भी तो एक रूट है डेल्टा का, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 36, फाइनल आंसर विल बी 36। ठीक है, वो जो, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चीज क्लियर है, अगर क्लियर है तो सब लोग कमेंट करो, ये चीजें पूरी क्लियर है। ऑल क्लियर मत कर देना, ऑल क्लियर का दो ही चीज होता है, या तो आपको समझ में आ रहा है या तो पूरा ऑल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपना, वो है, हाँ, मिनिमम द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 - a × x +1 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करिए बच्चों इसको एक बार खुद से।
चलो अब देखो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, मान लो इसके रूट क्या है आपके, अल्फा और बीटा है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बच्चों इतने तो बड़े हो गए, उसके अब इसका सिंप्लीफिकेशन बार बार, अब इसको क्या लिख दोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस एब्जॉर्ब कर जाएगा ना स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा कितना, 1 माइनस। ठीक है बच्चों, अब इसको ओपन करिए तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस ए स्क्वायर -6 ए, यहाँ क्या आ जाएगा, -2 प्लस 4 है। अब इसकी वैल्यू क्या बन रही है, ए स्क्वायर -2 ए प्लस 7। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अभी का तो इसकी मिनिमम वैल्यू तुम सोच सकते हो कैसे, क्या होगी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं या आप डायरेक्ट मिनिमम ही चेक कर लो, तो ए पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ इसका 1 है तो पॉजिटिव है, तो इसका मिनिमम, इसका ये क्वाड्रेटिक कहां से कहां जाएगा, -d/4 ए से इंफिनिटी। देखो वैसे भी मिनिमम पूछा है अपने से, तो इसको डायरेक्ट सोच सकते हो कैसे, इसको ए स्क्वायर -2 ए प्लस 1 प्लस 6 लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a-1 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब भैया अगर ए रियल है तो कोई भी a-1 का होल स्क्वायर कभी भी जीरो से तो छोटा नहीं होगा। अब वो अलग बात है कि तुम लोग पास इतना कैलिबर है कि इसको जीरो से छोटा, लेकिन ये रियल है तो जीरो से छोटा नहीं होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो एक्सप्रेशन की मिनिमम कितनी हो जाएगी, बताइए, इसकी मिनिमम वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी, 6। और किस ए पे, ए की वैल्यू जब 1 होगी तब इसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट मिनिमम आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, मिनिमम आएगा आपका 6, क्योंकि स्क्वायर क्या, मिनिमम कितनी, जीरो, a-1 का होल स्क्वायर कितना, जीरो होगा मिनिमम पे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों तब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, एक सेट दिया हुआ एस, सेट क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, 9 1 - 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल, एंड बीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बिलोंग्स टू एक्स 10 स्क्वायर x/3। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू आपसे पूछा है 1/6 इंटू, एक बार आप इसको ट्राई दो खुद से, ज्योमेट्रिक इक्वेशन में आपने, आप सबने ऐसे इक्वेशन सॉल्व करे होंगे, कुछ नहीं, बस दिखाने के लिए इतना तुमको लिख दिया है।
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बस चीजों का, वो समझ गए तो फिर प्रॉब्लम कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। इसको लो, देखो क्या 9 अपॉन, भाई प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी तो पता ही है, उससे एलईसी लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। अब भैया 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स को एक पल के लिए आप, पल भर के लिए, बस पल भर के लिए क्या टी मान, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 9/t प्लस टी इज इक्वल टू 10। कितने लोग को इस बात में संदेह है कि टी नेगेटिव भी हो सकता है? अगर संदेह है तो फिर भाई देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 9 - 10t इज इक्वल टू 0। अब यहां से तो मुझे टी की दो वैल्यू दिख रही हैं, क्या आपको भी दिख रही होंगी मेरे हिसाब से, 1 और 9, ठीक है। कैसे, -t प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से t कॉमन होता है तो क्या बनेगा, t - 9, यहाँ क्या -1 t - 9, ठीक है बच्चों। t की दो वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक की दो वैल्यू दिख रही है कि नहीं, 1 और 9। p हमने किसको माना था, जिसको माना है उसको वापस भी लाना है, क्या 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स को, या तो क्या माना हमने 1, और 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो 9, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से दिख रहा है 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं भैया, ठीक है। अब यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये चीख चीख के बोल रहा है कि भैया 10x की वैल्यू क्या है 0, और ये क्या बोल रहा है +-1। चूंकि x के लिए हमें सेट पर्टिकुलर दिया हुआ है कि x की वैल्यू इन्हीं के बीच में होनी चाहिए, 0 भी एक्सेप्टेबल है, 10x1 इस सेट में कहा होगा, इस इंटरवल में π/4 पे, और -1 कहाँ होगा, -π/4 पे। तो भैया की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 -π/4, x की, एक मिनट, कितने लोगों को दिख रहा है कि ये तीन वैल्यू पॉसिबल है उस गिवन इंटरवल में, क्या 0 और +-π/4, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब फाइनली हमको बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा क्या, तो एक बार 0 रखो तो क्या बनेगा 10 स्क्वायर 0/3, एक बार क्या बनेगा 10 स्क्वायर π/12, कैसे π/4 इंटू 3 कितना π/12, प्लस 10 स्क्वायर माइनस, देखो जब -π/4 रखोगे तो अंदर क्या बनेगा -π/12, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, 10 के अंदर 10 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, बोलो -10 थीटा, और माइनस ये प्लस खा जाएगा, स्क्वायर खा जाएगा, तो क्या जाएगा 10 स्क्वायर π/12, तो फाइनल वैल्यू क्या बनेगी 2 10 स्क्वायर π/12। अब बच्चे यहाँ तक तो आ जाते हैं, इसके बच्चों का मामला हो जाता है गड़बड़, क्योंकि उन्होंने 10 स्क्वायर π/12 की वैल्यू उनको याद नहीं होती है, वो लगते हैं कैलकुलेट करने में हालत खराब। अब देखिए, हमें तो पता है, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, मस्ट है। तो 10 π/12 की बच्चों क्या होती है वैल्यू, 2 - √3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 2 - √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करिए तो 2 इंटू ये क्या बन जाएगा 4, प्लस 3 कितना 7 -4 √3, यही बना ना बच्चों, कोई दिक्कत, स्क्वायर करने तो बेटा आएगा नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। देखिए, तो इसकी वैल्यू कितनी बन रही है ये, इसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या बन रही है 14 -8 √3, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए, बीटा की वैल्यू ये है, तो बीटा -14 क्या हो जाएगा -8 √3, ठीक है। अब वैल्यू किसकी पूछा आपने से 1/6, ठीक है। अब देखो, कुछ कैलकुलेशन गलत नहीं ना किया मैंने, 2 - √3 तो कितना
4√3 नहीं, ठीक है। तो बीटा माइनस 14 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 54 इंटू 3 बाई 6, इसी की वैल्यू पूछा था। तो ये कितना 3 इंटू 6 कितना 2, और 2 से 64 कितना गया 32 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा था अपने से, तो फाइनल इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी दिख रही है? 62। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। नॉन जीरो रियल नंबर बी एंड सी are such that max of x is greater than max of gx, max minimum of fx is greater than gx। और fx और gx बच्चों क्या मेंशन है? fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी स्क्वायर, और gx क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2cx टी स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू r बोल रहा है। तो पूछ रहा है कि मॉड c बाई बी का इंटरवल क्या हो? मॉड c बाई बी लाइज इन। आसान क्वेश्चन है, ट्राई करिए। सिंपल है, जस्ट मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है आप। माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखो। अब इसका क्या ए पॉजिटिव है? इसका ए पॉजिटिव है, तो पक्की बात है क्या मिनिमम मिलेगा? इसका मिनिमम, इसका मिनिमम का कोऑर्डिनेट क्या, मिनिमम की वैल्यू क्या होती है? एफ एक्स मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? माइनस डी बाई, अब माइनस डी कितना? माइनस ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। अरे भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए कितना 1। तो यहाँ पे वैल्यू मुझे कितनी दिख रही है? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को कोई कष्ट? अब देखो जी एक्स, पक्की बात है यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि ए नेगेटिव है, तो ग्राफ की बात है कुछ ऐसा बनेगा, तो मिनिमम भी मिलेगा मैक्सिमम भी मिलेगा। उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस डी बाई 4a। अब देखो जी एक्स क्या, जी एक्स मैक्स क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई 4a। अब सेकंड वाले में डी क्या बन जाएगा? प्लस ऑफ डी कितना स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर टू माइनस 1 अपॉन, ये कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर प्लस। ठीक है बच्चों, और अभी हमने देखा कि एफ एक्स मिनिमम की वैल्यू कितनी है? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जी एक्स की मैक्स कितना है? सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और कोई क्वाड्रेटिक है और ए पॉजिटिव है, तो इसका रेंज क्या होगा? माइनस डी बाई 4 इंफिनिटी तो है, इसका रेंज क्या हो जाएगा बताओ? माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई 4। ठीक है बच्चों, तो अब क्या कह रहा है? मिनिमम ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ जी एक्स। तो बस कंडीशन लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
मैंने कैलकुलेशन सही करा है ना, देखना। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट रुको, माइनस डी कितना, माइनस ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4c स्क्वायर, क्वेश्चन में नहीं लिख दिया ना मैंने, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bx, ठीक है। अब देखो, माइनस डी बाई 4 है, एक ही जगह कितना -1, यहाँ माइनस कट गया, इंटू ये क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर 4c प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ तो सही है। यहाँ देखते हैं, माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, 4 से 4 कट गया तो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या कह रहा है, मिनिमम ऑफ एफ एस ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ जी एक्स, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, एक मिनट रुकना, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है क्या इसमें, फिर से इसको देखते हैं एक बार, तो ये काफी absurd रिलेशन आ रहा है। देखो,